अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हमारा टॉपिक है द 5 किंगडम सिस्टम। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसी तरह वो किंगडम कौन से थे, मतलब कौन से ग्रुप्स थे, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, एल्गी, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। तो यहाँ भी हमने ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारे पास किंगडम है वो है मोनेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा है। इसमें जो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब उनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल से मिलके बने होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि सेकंड किंगडम है। इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस बन चुका होगा। और थर्ड वन है किंगडम फंजाई, ये भी यूकैरियोटिक होगा। किंगडम प्लांटी, ये भी यूकैरियोटिक होगा। और किंगडम एनिमिलिया, ये भी यूकैरियोटिक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा की। अब हमारे पास जो इसका मेन फीचर है, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है हम इसके बारे में जानेंगे वो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर अभी न्यूक्लियस नहीं बना होगा, ये सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो चेन की शक्ल में रह रहे होंगे, या क्लस्टर जुर्मट की शक्ल में, या फिर कॉलोनीज़ बना के, जैसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि एक से मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स हैं वो आपस में इकट्ठे होकर रहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कॉलोनी बना लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। आगे ये जो सेल्स होते हैं ये रेडिकली, मतलब इनका रेडियस अगर बात करें तो ये रेडिकली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। मतलब अभी इनमें न्यूक्लियस भी एवॉल्व नहीं हुआ तो ये डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। इनका एक और फीचर ये है कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से लेके खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते और दूसरों से लेके खाते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते या ये ऑटोट्रॉफ भी हैं। इनमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। क्यों? ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। अब इनमें एक डिफरेंस ये भी देखा गया है कि ये होते तो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, दूसरों से लेके खाते हैं, लेकिन कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, अपनी खुराक खुद भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के अंदर या ऐसी चीज़ों के अंदर मौजूद होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। वो क्या हेल्प आउट करता है? वो फोटोसिंथेसिस, मतलब खुराक बनाने में मदद करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे पास 2 एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हमारा किंगडम है प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट किंगडम हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस बनना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी भी यूनिसेलुलर ही हैं। अब ये सिंपल हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनमें ऑर्गन टिश्यूज़ वगैरह की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। अब इसको भी 3 ग्रुप्स हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला हमारे पास है एल्गी, सेकंड है प्रोटोजोन और थर्ड है फंजाई लाइक। कहते हैं कि ये वाला जो किंगडम था ये आगे प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई, ये तीनों को बनाने का मेन था। मतलब इससे आगे ये 3 किंगडम आगे इस प्रोटिस्टा से बने थे। अब सबसे पहले हम एल्गी देख लेते हैं। एल्गी क्या था? ये यूनिसेलुलर है। ऐसे एल्गी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे या कॉलोनियल होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे, मतलब ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहते हैं कि जो एल्गी है ये रिजेंबल करती है प्लांट के साथ, प्लांट से मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और क्या था इसके अंदर? इसके पास क्लोरोप्लास्ट था या क्लोरोफिल था, जो कि हम कह रहे हैं कि ग्रीन पिगमेंट वगैरह मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प कर रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल वगैरह प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। अब इसके फिर देखा गया कि जो एल्गी है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं मौजूद होते, जो कि कम्प्लेक्स होते हैं ना, मतलब बाकी वाले प्लांट्स वगैरह में कम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन मौजूद थे, इसके अंदर मौजूद नहीं थे। और जो इसकी लाइफस्टाइल था, जो इसका एम्ब्रियो था, जब हम कहते हैं कि जब सेल्स आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइडिंग स्टेज पे होते हैं, और उसके बाद जो एक नई ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो इसके एम्ब्रियो से बनते थे। इसका लाइफ साइकिल जो था वो एम्ब्रियो पे डिपेंड कर रहा होता था। अब फिर हमने कहा कि जो नेक्स्ट है
वो है प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स क्या थे? ये तो एल्गी प्लांट से रिजेंबल करती थी, मिलती जुलती थी। जो प्रोटोजोन्स थे ये एनिमल से मिलते जुलते थे। तो इसके बाद प्रोटोजोन की वजह से ही जो आगे किंगडम एनिमिलिया बना था, और वो एल्गी की वजह से किंगडम प्लांटी बना था। अब इसके प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल मौजूद होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, और क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं होता। लिहाजा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स वगैरह फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो जो थर्ड था वो था फंजाई लाइक, मतलब कुछ जो प्रोटिस्ट थे वो फंजाई की तरह के दिखते थे। अब फंजाई कैसे क्या है ये हम थर्ड वन में देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम फंजाई। सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। इसमें हमारे पास है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। अब सेकंड बात ये है, ये हेट्रोट्रोप्स है, मतलब ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। थर्ड वन हमारे पास है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। ये डीकम्पोजर्स हैं, मतलब ये खुराक को या मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मर चुके हैं उनको तोड़ देते हैं, उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे हम कोई भी जानवर मर जाता है तो उसकी जो उसकी बॉडी मैस है उसको ये डिज़ोल्व आउट कर देते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके बाद जो हम कहते हैं कि हमें बाकियात मिली हैं, जो हड्डियाँ वगैरह मौजूद होती हैं वो हमें मिलती हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मशरूम इसकी एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है ये यूकैरियोटिक है, इसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेकंड ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो। ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं, प्लांट्स वगैरह में मौजूद होते हैं, जो पोलिनेशन और वो सारी फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और इसमें एम्ब्रियोज की स्टेजेस भी बनती हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज या फिर पॉलीसेकेराइड वगैरह की बनी होती है। इसमें जो है सेल वॉल सेलुलोज की या फिर पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और इसकी एग्जांपल में फ्लावरिंग प्लांट्स या फंस वगैरह आता है। अब हमारे पास जो लास्ट किंगडम रह गया है वो किंगडम एनिमिलिया है। अब हमारे पास जो लास्ट किंगडम है वो किंगडम एनिमिलिया है, जिसमें हम सबसे पहले उसके फीचर्स देख लेते हैं कि जो किंगडम एनिमिलिया में ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे उनकी क्या क्या खसूसियात थी। तो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो यूकैरियोटिक थे। अगर आप नोट करें तो सवाए किंगडम मोनेरा के बाकी सारे चारों किंगडम्स जो थे वो यूकैरियोटिक थे। किंगडम एनिमिलिया यूकैरियोटिक है, साथ में मल्टी सेलुलर, मतलब इसकी और जो बॉडी है एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई है। ये कंज्यूमर्स थे, मतलब ये खाने वाले थे, ये चीज़ों को दूसरों से लेके खाते थे, ना ही अपनी खुराक प्रिपेयर करते थे बल्कि दूसरों से खाते थे। इंजेक्शन फूड ये इनका मेन फीचर था। इसके अलावा लैक सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, और ये मूवमेंट वगैरह शो करते हैं। अब हम ये जो इस तरफ है आपके राइट साइड पे ये डायग्राम है, या कह लें कि 5 किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन है कि सबसे पहले जो किंगडम था वो मोनेरा था, उससे जो इवॉल्व आउट हुआ वो किंगडम प्रोटिस्टा था, और प्रोटिस्टा को जब फर्दर 3 में डिवाइड किया गया तो इससे नए 3 किंगडम इवॉल्व हुए थे जो फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया थे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 5 किंगडम्स को स्टडी आउट किया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया था। उसके फीचर्स को हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि उनमें सेल वॉल मौजूद है या नहीं है। हमने ये देखा कि कौन से प्लांट मूवमेंट शो, कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिजम्स थे जो मूवमेंट शो कर रहे थे और कौन से नहीं। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।